लेकिन वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण पुरोहित जी, थोड़ा सा हम अगर स्मृति ईरानी की एंट्री और राहुल गांधी का वहां से चुनाव लड़ना, इसको हम देखें, आप बीजेपी की इस रणनीति को कैसे देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे स्मृति ईरानी को एक ही काम पे लगाया है बीजेपी ने कि राहुल गांधी जहां भी चुनाव लड़ते हैं उनको वहां से कमजोर करना है, हटाना है। अब वो अमेठी से सांसद हैं, लेकिन वायनाड में उनको एक स्टार कैंपेनर की तरह यूज किया जा रहा है, उनको वहां पर लगाया गया, उनको ये ड्यूटी दी गई है, उनकी तैनाती की गई है। देखिए, स्मृति ईरानी जो है एक सेलिब्रिटी भी है पॉलिटिशियन के साथ साथ में, तो इसलिए वो यूज ले रहे हैं कि भाई राहुल गांधी को किसी तरह से हरा दिया जाए तो कांग्रेस को रूट आउट कर दिया जाए, तो किसी भी जो प्रतिद्वंदी होगा उसकी रणनीति होगी। लेकिन जो आप अभी तक आपने बात की एसडीपीआई की, आपने इतना बढ़िया प्रश्न उठाया जो बीजेपी इसका आंसर दे ही नहीं सकती। इन्होंने हल्ला तो मचा दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है उसके लिए आप आतंकवादी शब्द कैसे प्रयोग ले? आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे स्मृति ईरानी मंत्री है, अगर 10 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर वो आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई पार्टी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाए आप 10 साल तक, राहुल गांधी के पीछे पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो पक्ष है उसमें राजनीतिक परिपक्वता और सूझबूझ का अभाव है, ये तो ऐसी बातें उठे ही नहीं। और दूसरी बात यह, एसडीपीआई से समर्थन तो मांगा नहीं है कांग्रेस ने, अपनी तरफ से छोटे छोटे दल किसी को भी समर्थन दे। कल परसों मैंने देखा पल्लवी पटेल ओवैसी जी के साथ हो गई। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, कोई भी दल किसके साथ जा सकता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हो क्यों किससे समर्थन लेता है, ये एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का कंपल्सन। पुरोहित जी, जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि भाई इतने सालों में सरकार ने किया क्या, तो सरकार ने तो सबसे बड़ा काम यह किया कि पीएफआई को बैन कर दिया। अभी तक तो पीएफआई के कार्यालय जगह जगह देश भर में खुले हुए थे, तो कम से कम बैन तो किया गया ना पीएफआई का प्रश्न क्यों? एसडीपीआई का प्रश्न क्यों? हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने तो मैं मीडिया को सल्यूट करता हूं, इन्होंने हल्ला मचाया, आपने इनको अपने आप किसी की जरूरत नहीं कहूंगा। हमारा काम है प्रश्न उठाना, हमारा काम है प्रश्न उठाना, इसीलिए बीजेपी से मैंने वो सवाल किया। लेकिन आपके सामने सवाल नैतिकता का है, सवाल नैतिकता का है। पीएफआई का ही पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई। एसडीपीआई से अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन लेती है तो क्या इसे नैतिक तौर पर गलत नहीं माना जाएगा? अब नैतिकता की बात 10 साल की करोगे आप तो बहुत ही विचित्र सी कहानी हो जाएगी। मतलब ना करें ना, ना करें नैतिकता की बात। पीडीपी से करे, बीजेपी करे, सबसे जो तो सही है, कांग्रेस या दूसरी पार्टी कर ले तो नैतिकता आ जाएगी बीच में। ये तो मेरे समझ में नहीं आया। यूनिवर्सल बात करें तो बीजेपी के 10 साल में कौन कौन सी नैतिकता गिनाई जाएगी, कौन से नैतिकता और आदर्श इन्होंने मेंटेन? बस यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि नैतिकता का जिक्र जो है वो किया ही ना जाए। समीर चौगांवकर जी, ये इस वक्त देश की सियासत की हकीकत है क्या, जहां पर राजनीति में नैतिकता के कोई मायने है ही नहीं? देखिए, अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई अगर कांग्रेस का समर्थन कर रही है, केरल के अंदर 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं, एलडीएफ और यूडीएफ, अगर वो वायनाड में राहुल गांधी का समर्थन करती है तो एक राजनीतिक दल के रूप में इससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, पहली बात को मैं मानता हूं। लेकिन ये बात भी सही है कि एसडीपीआई जो बना हुआ है वो किसके सहयोग से बना हुआ है, वो किसका चेहरा है। सिमी को जब बैन किया गया तो सिमी के जो कार्यकर्ता थे वह सब एसडीपीआई में जा रहे हैं, और जो सिमी के नाम पर आतंक फैलाते थे वह एसडीपीआई के नाम पर अब राजनीतिक आतंक फैलाने का काम केरल के अंदर कर रहे हैं, और सारे देश के अंदर करने की उनकी रणनीति है। 2019 के चुनाव में एसडीपीआई ने चुनाव लड़ा था, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ एसडीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतारा था, हालांकि उसे 5,000 वोट 5,500 वोट मिले थे। मेरा यह कहना है कि एसडीपीआई को जब ये बात पता है कि अब उसका राजनीतिक वजूद बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वह कांग्रेस को सपोर्ट कर पूरे देश के अंदर सिमी की जो मानसिकता थी, सिमी जो पूरे देश के अंदर उपद्रव करना चाहता था, वह राजनीतिक मुखौटा धारण कर वह देश के अंदर एक राजनीतिक आतंकवाद लाने का काम एसडीपीआई करना चाह रहा है, और सिमी के सारे कार्यकर्ता उसके साथ जुड़े हुए। कांग्रेस इस बात को जानती है कि इस एसडीपीआई के पीछे कौन लोग हैं। कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं थी एसडीपीआई का समर्थन लेने की। क्या राहुल गांधी बिना एसडीपीआई के समर्थन के वायनाड का चुनाव नहीं जीत सकते? लेकिन राहुल गांधी कितनी बुरी राजनीतिक स्थिति हो गई है कि केरल में। समीर जी, लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ रहा है कि आखिर जब ये पता है कि पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है और पीएफआई पर इतने सीरियस एलिगेशंस हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ने, चुनाव लड़ाने, समर्थन देने लेने के काबिल कैसे है इस पॉलिटिकल सिस्टम में? देखिए, अभी एसडीपीआई के खिलाफ कोई अभी सबूत मिला नहीं है। केंद्र सरकार, मुझे लग रहा है गृह मंत्रालय बराबर नजर रखे हुआ है, जब कोई सबूत मिलेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। पीएफ के खिलाफ सबूत मिले, पीएफआई को बैन कर दिया गया है। सिमी के खिलाफ सबूत थे, सिमी को बैन कर दिया गया है। अब पीएफआई और सिमी के जो कार्यकर्ता हैं जो अब इस प्रतिबंधित संगठन में नहीं जा सकते, वह एक राजनीतिक संगठन के अंदर अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, उसमें निभा रहे हैं। जिस दिन केंद्र सरकार को सबूत मिलेंगे, मुझे लग रहा है केंद्र सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करेगा, चुनाव आयोग इस बात को ध्यान मिलेगा। लेकिन नैतिक रूप से कांग्रेस को और खासतौर से राहुल गांधी को इस तरह का समर्थन नहीं देना चाहिए था। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर राहुल गांधी को एसडीपीआई जैसे संगठन से दूर रहना चाहिए था, लेकिन सुरभि ऐसा हुआ तो नहीं है।
वायनाड में एसडीपीआई का ग्राउंड पर आधार क्या नजर आ रहा है, और क्या वाकई ये चर्चा का सबब है, ये कोई मुद्दा है कि राहुल गांधी एसडीपीआई से समर्थन ले रहे हैं? मैंने आपको जिस तरीके से शुरुआत में बताया समीर कि ये यहाँ पर वायनाड के लोगों के बीच पिछले 3 दिनों में मौजूदगी में मैंने ये देखा कि मुद्दा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहुल के खिलाफ सीपीआई की मौजूदगी का है। इंडिया ब्लॉक के दोनों सहयोगी हैं और दोनों आमने सामने आकर जिस तरीके से वो मुद्दा जरूर है, क्योंकि आनी राजा जिस तरीके से वायनाड की सड़कों पे लोगों के बीच नजर आई है, जाहिर सी बात है उन्होंने राहुल को आउटसाइडर कहते हुए एक बड़ी बात यहाँ पर कही। उसी तरीके से बात अगर के सुरेंद्रन वर्सेस राहुल गांधी की करते हैं तो यहाँ पर लोग राहुल गांधी को उस आधार पर आउटसाइडर कहते हुए के सुरेंद्रन को अपना बता रहे हैं, ये बताते हुए कि किस तरीके से दक्षिण की खासकर केरल की राजनीति को देखते हुए उनका एक लंबा अनुभव भी रहा है। हालांकि 8 बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव जिस तरीके से के सुरेंद्रन ने लड़े हैं, हारे जरूर है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर चर्चा क्या है। यहाँ पर चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरेंद्रन को फाइटर कहते हैं। जैसे हम स्ट्रीट फाइटर्स का जिक्र करते हैं ना, वैसे सबसे बड़ा वाला फाइटर के सुरेंद्रन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से आप सपोर्ट के आधार पर बात कर रहे हैं, तो ये आम लोगों के बीच चर्चा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि खुद कांग्रेस की सहयोगी नहीं इस बार वायनाड में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना यही है कि इसी वायनाड की सड़क पर पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ है, आनी राजा ने शक्ति प्रदर्शन किया, राहुल गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया, अब के सुरेंद्रन कुछ ही मिनटों में आपको बिल्कुल। और आज बीजेपी वायनाड में शक्ति प्रदर्शन करेगी, स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी।